Then even I invested on the shampoo, even the Ayurvedic and everything I have used, but I didn't get any like permanent solution, I'll say. I used to have very really good hairs at the beginning. जब भी कहीं जाओ तो सबसे पहले क्राउन एरिया सब पॉइंट आउट करते थे. सो मेरे हेयर फॉल का आई थिंक मेन रीज़न है लाइक जेनेटिक्स ओनली. मेरे पापा भी वो भी बाल्ड, इवन माई ग्रैंड फादर इज ऑल्सो. तो फोटोज़ में मेरी हेयर लाइन पीछे जाना शुरू हुई तो मुझे दिखने लगा. हेयर लॉस की वजह से एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लो हो गया था. सही पोस्ट करो पहला कमेंट यही आता था, या फिर कोई सीधा पूछना शुरू कर देता कि अरे तेरे बाल तो चले गए, अरे थोड़ा थिनिंग होना शुरू हो गया, स्कैल्प विजिबल है. मतलब गर्दन से लेकर सर तक जितना सच धज के रहो, लेकिन सर फिर भी थोड़ा ऑड लगता था मुझे. ऑब्वियसली मेरा मेन रीज़न पेन है, और ये प्रोसीजर कैसा होगा, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएगा. फेल से द पेन इन द स्लीटिंग इट्स हार्डली. आई केम इन द अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7:15, 7:30, and then I was actually a little bit very much nervous and afraid like what will happen and what will not. You should take that pen. I think in future it will be really helpful. You will thank that I took that and the hair transplant was done. This is Lokesh Kumar Behra. I'm 29. As you can see, I came to QST clinic for my hair transplant to be done, and I have been facing this hair fall and hair thinning issues from past 7 to 8 years. I wanted a permanent solution. I've been trying some kind of medical like minoxidil and everything, but still it was like kind of temporary. So what I did, like I wanted some kind of permanent solution. So I went from the YouTube and other clinics I checked, but I thought like this is the best for me. Even wherever in every platform I see there is no negative comment about this clinic, so I chose this clinic. Hair fall bachane ke liye I think I have used each and every product whichever is present in the market, like minoxidil 5%, 10%. Then even I invested on the shampoo, even the Ayurvedic and everything I have used, but I didn't get any like permanent solution, I'll say. After like मैं जब छोड़ देता हूँ again the result will be same like पहले जैसा था. तो मुझे permanent solution के लिए मुझे hair transplant कराना सही लगा. I used to have very really good hairs at the beginning. As the time passed by, I went to the college and जैसे जैसे पानी environment सब change हुआ, I started seeing some kind of thinning, but it was not a like major problem for me because इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. फोटोज में सब सही आ रहा था. But after some years my friends started and even my parents started noticing that मेरा क्राउन एरिया विजिबल होना शुरू हो गया था. तो जब भी कहीं जाओ तो सबसे पहले क्राउन एरिया सब पॉइंट आउट करते थे. देन उसके बाद एक्चुअली मुझे लगा ठीक है सामने के बाल तो सही है, तो मुझे उतना कुछ नहीं पता चला जब तक मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ क्राउन. देन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये मतलब इशू बढ़ता गया, और मुझे जब खुद से नोटिस होना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है ये वाला लाइक इट्स अ वेरी मतलब मेजर प्रॉब्लम है, और मुझे लाइक इसको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे और एल्स बहुत ज़्यादा मतलब ये बढ़ जाएगा. सो मेरे हेयर फॉल का आई थिंक मेन रीज़न है लाइक जेनेटिक्स ओनली. मेरे पापा भी वो भी बाल्ड, इवन माई ग्रैंड फादर इज ऑल्सो. सो ये जेनेटिक्स है, और मैं इसको पूरी तरह से तो रोक नहीं सकता, तो जितना कम कर सकता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे ये रुकेगा नहीं. पहले उतना जब मतलब कॉलेज में था नियर माई होम टाउन उतना विजिबल नहीं था, बट जैसे मैं अपने जॉब के लिए बाहर गया, आई वेंट टू चेन्नई. दैट टाइम वहाँ के आई थिंक वाटर से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हुआ, और वो एक्चुअली विजिबल हुआ. तो फोटोज़ में मेरी हेयर लाइन पीछे जाना शुरू हुई तो मुझे दिखने लगा. एंड इवन काम के सिलसिले में मुझे कभी कभी ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, रात को सोना और ये सब उतना सही नहीं होता था. इवन नाउ ऑल्सो आई वर्क इन नाइट शिफ्ट, सो सोना प्रॉपर नहीं होता. इवन फूड भी बाहर के रहने की वजह से उतना डाइट अच्छा नहीं होता है. हेयर लॉस की वजह से एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लो हो गया था. जैसे जैसे बाल कम होना शुरू हुए कॉन्फिडेंस भी लो होना शुरू हुआ. ना ही मैं कहीं शादी पार्टीज़ में मैं जाता था, बट उतना फ़ोटोज़ नहीं लेता था. रादर मैं सबकी फ़ोटो ही खींचता रहता था. इवन मेरे पास अभी भी मेरे कैमरा में मेरी फ़ोटोज़ हार्डली कुछ होंगी. या तो मैं अपने एक भी फ़ोटो होता है तो या तो मैं उसको डिलीट करता था, या तो जस्ट मैं उसको देखता था और वो जस्ट मेरे गैलरी में सेव्ड होकर रहता था. मैं कहीं किसी को पोस्ट नहीं कर पाता था. सही पोस्ट करो पहला कमेंट यही आता था, या फिर कोई सीधा पूछना शुरू कर देता कि अरे तेरे बाल तो चले गए, अरे थोड़ा थिनिंग होना शुरू हो गया, स्कैल्प विजिबल है. तो ये बहुत इश्यूज़ रहता था मुझे. इवन अभी भी है कि कहीं भी जाना हो तो मुझे पहले हेयर्स का ही कंसर्न रहता है. मतलब गर्दन से लेकर सर तक जितना सच धज के रहो, लेकिन सर फिर भी थोड़ा ऑड लगता था. मुझे खुद से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता था मैं कहीं भी जाता था. तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मुझे एक दिन ऐसे रैंडम वीडियो यूट्यूब में, और वो पहला ही आई थिंक लकीली वो QST का ही था. तो जैसे जैसे मैं उसको वीडियोज़ के बाद स्क्रॉल करते गया, मैं कंटिन्यूसली उसको ही देखने लगा. देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि ये एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं.
कि मुझे लगता था ये सिर्फ बाहर ही पॉसिबल है, इंडिया में उतना नहीं है। देन देखने के बाद मुझे पता चला बहुत हैप्पी कस्टमर्स हैं कि उनको रिजल्ट मिला है जो कि बहुत दिखने में बहुत अच्छा और बहुत नेचुरल है। सो मुझे लगा अगर हो सकता है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो मुझे ट्राई करना चाहिए। मैं बहुत दिन से देख रहा था, बट एक दिन मैंने जस्ट डिसाइड किया देखते हैं कि अपना नंबर देख के डिटेल्स देख के देखते हैं। एंड आफ्टर विद इन 15-20 मिनट्स मुझे कॉल आया एंड द प्रोसीजर एवरीथिंग स्टार्टेड। उन्होंने मुझे पहले ही दिन उस कॉल में ही सब कुछ एवरीथिंग उन्होंने समझा दिया था। नॉट लाइक कि बस कि मनी रिलेटेड, बट आपका प्रोसीजर कैसा होगा, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, आपको एक्चुअली में जाना चाहिए नहीं, तो ये सब बहुत अच्छे से मुझे ऑनलाइन के थ्रू बता ही दिया था। मुझे बेसिकली उन्होंने 3500 to 4000 के बीच में बोला था। एंड आई थिंक हेयर भी देखने के बाद वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, विच इज़ आई थिंक इट्स ओके। वो चाहते हैं कि रिजल्ट और फ़ोन में देखना और रियल में देखना, इट्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। सो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैंने फिर पेरेंट्स को पहले डायरेक्टली वीडियो दिखाया कि ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता है। पहले तो वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुए, क्योंकि सर का मामला है, कुछ इधर उधर हो गया तो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। तो आई थिंक ये 1-2 साल पुरानी बात है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर नहीं कराना तो कुछ रेमेडीज ट्राई करते हैं। बट एवरीथिंग करने के बाद मैं उनको दिखाया कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। देन मैंने उनको समझाया कि ट्रांसप्लांट ऐसा है, सेफ है। देन वो खुद कन्विंस हो गए, इन्होंने इधर उधर की रिसर्च और वीडियोज देखी कि ऐसा है तो पॉसिबल है, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, वी शुड गो फॉर दैट। सो इस प्रोसीजर के लिए एक्चुअली मैं नर्वस हूँ। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हाँ ऐसा हो जाएगा, कि मैंने देख लिया सारा प्रोसीजर। बट आज वो दिन है जब मेरा स्टार्ट होगा, तो मैं बहुत कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा नर्वस हूँ। बट लाइक मुझे लग ही रहा है कि अगर थोड़ा पेन तो चलता है कि ये सब होने के लिए। ऑब्वियसली मेरा मेन रीज़न पेन है, और ये प्रोसीजर कैसा होगा, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएगा, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं हो जाएगा यहाँ से जाने के बाद। सो ये चीज़ लेकर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। बट डॉक्टर्स ने मुझे पूरा अश्योर किया है कि कुछ इश्यूज़ नहीं, हम कुछ भी हड़बड़ी में नहीं कर रहे। आपको जब भी कुछ इश्यूज़ लगे तो आप वहीं से बोल सकते हो मैं। तो ये प्रोसेस पूरा 3 दिन का है, तो आई थिंक दे आर टेकिंग देयर टाइम टू मेक मी फील गुड। सो एक्सपेक्टेशन मेरी उतनी ज़्यादा मेरे को हाई नहीं रखनी, क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि लाइक मुझे पता है कि एक सर्जरी है, तो ये काइंड ऑफ मेरी हेल्प करेंगे कि ये बॉल्ड ना दिखे। बट मुझे पता है कि वो पूरा पिछले जैसा पहले मेरे सुनहरे बाल थे वैसे तो नहीं होने वाले। बट हाँ, रिजल्ट देख के तो उतना ही पता है कि 90% तो ये उतना कर ही देंगे, तो मुझे उतना एक्सपेक्टेशन है। और जितना मैंने रिजल्ट देखा है तो उससे मैं कहीं ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ ऑलरेडी। एक्चुअली मैंने देखा तो 2-3 साल पहले ही था कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पहला चीज़ तो कन्विंस करना, और दूसरा चीज़ मुझे लगा था कि ये चीज़ नॉट फुल्ली रिवर्सिबल, बट हाँ थोड़े के आगे और पीछे के बाल थोड़े मेंटेन हो जाएंगे तो मुझे नहीं करना पड़े। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई सर्जरी के लिए उतना मतलब हर कोई डरता है कि एक सर्जरी प्रोसेस है। बट अब मुझे लग रहा है कि इतना यहाँ पर आने के बाद भी इवन कॉन्फिडेंस हो गया है कि ये लोग इजीली करके, इवन एक कोई आदमी बात भी कर रहा था तो कोई पेशेंट, तो मुझे लग रहा है कि इतना कुछ इश्यूज नहीं है, तो आप जब भी चाहें आके करवा सकते हैं। अभी कराने का रीज़न ये था कि मुझे एक्चुअली थोड़ा बाहर जाना है, तो मैं और इस सितंबर में, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक के 7 या 8 मंथ्स के बाद जाऊँगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तब तक मेरे कुछ हद तक बाल आ जाएंगे। तो इसी हिसाब से मैंने प्लान किया, और आगे बहुत सारी शादी हैं तो मैं चाहता हूँ तब मेरे बाल आना शुरू हो जाए। नाउ आई विल बी गोइंग फॉर माई हेयर ट्रांसप्लांट, और जो भी स्टेप्स रहेंगे इस ट्रांसप्लांट में आपको बताता रहूँगा, और जुड़े रहिए मेरे साथ। Yeah, so my hair transplant journey has been started from yesterday only. The initial steps were just like they first trimmed my head and then they cleaned my scalp. After that, they took me to the OT room for the slittings to be done. And if I'll say the pain in the slitting, it's hardly 2 out of 10 just because of the anesthesia, not even for the slitting. Once the anesthesia just kicks in, and then there is no pain at all. Even that those 2 to 2.5 hours are just like hardly 10 minutes it will feel like. Then once the slitting is done, that's then they will send us home, like we are free to go. Then I took a rest yesterday, full night, no issues in the sleeping also. Then I came in the early morning around 7:15, 7:30. Then actually my procedure started. I think it was started around 8:15 or 8. They took me to the OT room. I changed my dress,
those all the prerequisite whatever required. And then I was actually a little bit very much nervous and afraid, like what will happen and what will not. I requested them, whatever you do, just let me know, so at least I'll be prepared. So then they agreed very politely regarding that. So first they let me lie upside down. So then they started providing me the anesthesia for all the parts from the back on the donor area. So that will, I will say it's painful, but I think it depends on the how many grafts and how many donor is required. Also, not everywhere the pain will be there, only for the specific part when actually they will be. It's not even the pain is for that injection. I will say it's because of that they are pushing the anesthesia. That's only a little bit. I think 3 to 4 for myself. Even 2 to 3 is fine. But yeah, you should take that pen. I think in future it will be really helpful. You will thank that I took that and the hair transplant was done. Then they started the hair transplant. They started extracting the grafts. Like they started punching. It was around 0.7 mm. I guess. I'm sorry if I'm not sure, but yeah, I asked them. They told me it's 0.7 mm. And I didn't even feel a single pain when they were started extracting. As I was just lying down and they started extracting out. Then they started to implant at the same time only. That also I didn't notice that. I didn't even know in the grafting has been started at all. So I only asked them. So they asked me didn't you know that? I said yeah, I didn't feel anything. And then after that they started the regular process. In between again they gave me first when I came they gave me a good breakfast. Then my journey started. And then in the mid they gave me a break for a lunch break. I went to washroom also. I think some guy helped me to the washroom, walked me till the washroom, and they were continuously asking if I am good. Even the doctors were coming in between where the hair transplant was being done during that process. And yeah, sometimes as you know, I'll be lying down, you'll be lying down in the process around 2 to 3, even more than 4 to 5 hours. So within that period I was asking continuously, even I want to sit and I want to adjust my position a bit. So for that also they were stopping the process and they were asking me and getting agreed regarding that. So it started around 8:15 and then it ended around 5. And it's very good. You will never know how it started and how it ended. And here I am. So I'll say QST's safety is a bit priority. When I came over here, they are onto the process. They came and took the blood test. They started the anesthesia test and then let me the consultation room. Even that time also they told me to wait till the reports came. And I think around 1.5 or within 2 hours the reports came and they said they agreed they're good to go. Even in the slitting process they again tested me for the antibiotics. They put one cannula over there in my right hand in the veins. And that time also they were asking continuously if you have any medical history over here or any surgery happened before or you are any allergic to. I think these things have been asked for me, I think 3 to 4 times whenever consultation, whenever I'm going to OT. Even today also they asked me. Then only they are going further for the process. So I expect that I'll get my hairs back whatever I had previously, not very much, but yeah, whatever. Then I'm pretty sure that I will get a very 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 good result. So I think people are still selecting the QST for some reason. That's why they are here. I haven't checked lots of clinic, but QST में मैं जब सोच के आया था, आई थिंक वैसा ही यहाँ पर बिल्कुल है, इवन उससे ज़्यादा है. आई वॉज नॉट श्योर दैट कि इतने सारे ट्रांसप्लांट एक साथ, इतने सारे लोग एक साथ आते कंसल्टेशन के लिए. इवन दैट टाइम दे हैंडल all of the cases very pretty well. I'll say whoever is facing any kind of hair related issue, not normal hair fall, जो भी हेयर बॉल्डिंग से इश्यूज से सोच रहे हैं कि आगे ऐसा होने वाला है, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द ट्रांसप्लांट बिकॉज ऑल दिस मेडिसिन, ऑल दिस घर के नुस्खे विल नॉट वर्क आउट एक्चुअली. सो यू शुड डेफिनेटली कम टू QST एंड हैव अ कंसल्टेशन. व्हाटएवर दे सजेस्ट you should definitely take. As we know that surgery, the word itself is very big. So I think it's very small process. Only the thing is they will be implanting the grafts. That is only the very tedious and it will be the taking the time part. But apart from that there is nothing. I will suggest that you should go with the QST itself only. So this is all about my QST hair transplant journey. I came from a very long distance, but I think it was totally worth it. Okay, so जुड़े रहिए मेरे साथ. Next time we'll see. Thank you, QST.